ओम दर्शनु विश्वदर्शतम दर्श रथमधि क्षमी एता जुसत में गिरह। देखा मैंने निसंदेह सबके द्वारा देखे जाने योग्य को, देखा मैंने रथ को पृथ्वी पर। मेरी इन वाणियों का वह प्रेम पूर्वक सेवन करे। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह 18वां मंत्र है। पढ़ें। विभिन्न प्रकार के जो वीडियो सीरियल्स हैं उनमें देखें, पुराणों को पढ़ें और उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में सत्पुरुषों को बचाया, सत्य की रक्षा की, ये हम देखें ताकि वे भी इससे शिक्षा ग्रहण कर सकें तथा अपना जीवन सुखमय बना सकें। परम पुरुष का वरण, उसका अनुगमन इसलिए किए जाना चाहिए ताकि अपना जीवन सुखमय बनाया जा सके। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का क्या मुख्य उद्देश्य है? कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, और ईश्वर ने जो हमें इस सृष्टि में जो शक्तियां दी हैं उनका हम भोग कर सकें और अच्छे से सुखी जीवन हम पालन कर सकें। तो इस प्रकार ये प्रथम फुटनोट का यहां पर व्याख्या की गई। अब यहां पर इसी मंत्र की द्वितीय फुटनोट है, मेरी इन वाणियों का वह प्रेम पूर्वक सेवन करे। यहां पर है मैं अर्थात मेरी, एता गिरह अर्थात इन वाणियों का, जुसत अर्थात वह प्रेम पूर्वक सेवन करे। एता जुसत में गिरह, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, ईश्वर अर्थात ईशान परम परमात्मा के ऐसे वेद वचनों का प्रेम पूर्वक सेवन किए बगैर परम पुरुष का अनुगमन भली भांति नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति मजबूरी में अनिच्छावश प्रमादग्रस्त होकर वेद वाणी का अध्ययन करेगा या मन मारकर उड़ते भूलते हुए वेद अध्ययन करेगा तो वह उससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। इस हेतु व्यक्ति को प्रेम पूर्वक वेद का सेवन करना है। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की शिक्षा वेद प्रदान करता है। मनुष्यों को प्रेम से ही अपने वश में किया जा सकता है और उससे अपने अभीष्ट की सिद्धि की जा सकती है। यहां पर वही बताया गया। इस मंत्रांश को हम बड़ी गंभीरता से समझें और उसमें चिंतन करें, मंथन करें। क्या कहा गया है? मेरी इन वाणियों का वह प्रेम पूर्वक सेवन करे। एता जुसत में गिरह, हम उसकी वाणी क्या है? वेद वाणी। वेद के रूप में 20,416 मंत्रों के रूप में ईश्वर ने वाणी का प्रसार किया है, जिसे ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद वेत्ताओं ने योग दर्शन में देखा और उसे अपने मन, मस्तिष्क और स्मरण शक्ति में रखा और फिर उसे लिखित रूप में किया। वैसे तो पूरे वेद मंत्र हमारे आमने सामने, आस पास अप्रत्यक्ष रूप से घूम रहे हैं। जिस प्रकार हमारे मोबाइल के आसपास उसकी तरंगे घूमती रहती हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि के कण कण में वेद के मंत्र घूमते रहते हैं और उनसे हम अपनी आवृत्ति मिलाकर, उनसे फ्रीक्वेंसी मिलाकर हम उनको समझ सकें, पढ़ सकें और उस वेद मंत्र पर जिन्होंने आचरण किया है, आचरण करने के लिए सृष्टि का अध्यक्ष विष्णु परम पुरुष प्रदान कर दिया गया है जन सामान्य के लिए, तो उसके आचरणों को हम सुने, समझें, पढ़ें और हम अपने जीवन को सफल बनाएं।
तो यहां पर वही कहा गया है कि हम उसकी वेदवाणी जब हम अध्ययन करें तो बड़े प्रेम से पढ़ें, प्रेम से सुने, प्रेम पूर्वक सेवन करें, ये कहा गया है। जुषत, प्रेम पूर्वक सेवन करना। आपको ये नहीं कहना कि हम मजबूरी में हम आ गए हैं, बैठ गए हैं तो हमको सुनना ही पड़ेगा, हमको पढ़ना ही पड़ेगा, हमारी इच्छा हो ना हो, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। प्रमादग्रस्त होकर वेद वाणी का अध्ययन मनन चिंतन हम नहीं कर सकते, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तरीका बताया गया है आपको मजबूरी में, अनिच्छावश, प्रमादग्रस्त होकर वेद वाणी का अध्ययन नहीं करना है। मन मारकर पढ़ते बुनते हुए भी नहीं वेद अध्ययन करना है आपको, क्योंकि इससे आपको कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। हमें उस ईश्वर का हम अच्छे से हम मनन चिंतन करके हम उसका अध्ययन करें, सुने, समझें, और उस पर जो आचरण किया गया है, जो परम पुरुष के द्वारा, हमारे जो आचरण नायकों के द्वारा उस वेद पर जो आचरण किया गया है, उसको देखें कि किन किन परिस्थितियों में भगवान विष्णु ने और अन्य जो देवताएं हैं उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना करके और वेद पर आचरण करके सत्पुरुषों का उन्होंने रक्षा की है। इस प्रकार की भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो क्यों आता है, अवतार क्यों होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। ये हर काल में, हर समय ईश्वर यहां पर आता है, अवतार उसके शरीर के रूप में आता है। यहां पर एक बात कही गई थी, पृथ्वी रथ के रूप में। पहले कहा गया तो मैंने रथ को पृथ्वी पर देखा। रथ मतलब उस शरीर को ईश्वर ने जो पृथ्वी पर जो भेजा है सृष्टि के अध्यक्ष को रथ के रूप में। रथ मतलब हमारा शरीर रथ है, हमारा शरीर रथ है, आत्मा रथी है और हमारा जो पूरा शरीर है वो पूरा रथ है। पहले फुटनोट में जो आया था क्या कहा गया था, रथम, रथम शब्द आया था, दर्शनु विश्व दर्शतम दर्श रथम अधिक्षमी। देखा मैंने निसंदेह सबके द्वारा देखे जाने योग्य को, देखा मैंने रथ को पृथ्वी पर। यहां जो रथ की जो बात आई थी इस मंत्र में, रथ मतलब हमारा शरीर। अनेकों जगह वेद मंत्र में और कई उपनिषदों में, शास्त्रों में रथ की बहुत महत्व बताई गई, हमारे शरीर की बहुत महत्व बताई गई कि हमारा शरीर जो है, मानव शरीर, वह रथ है और उससे हम हमारे जीवन को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। हमारे जो विष्णु परम पुरुष हैं, आचरण नायक हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने रथ रूपी शरीर को किस प्रकार उन्होंने पुष्ट किया, किस प्रकार उन्होंने उस शरीर को मैनेज किया, किस प्रकार उनके शरीर की रक्षा की और अन्य के शरीर की रक्षा की, किन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सत्पुरुषों की रक्षा की, कहां कहां युद्ध हुए, किस प्रकार उन्होंने अपने जन को बचाया, जन समान को बचाया, ये सब आप उसमें पुराणों में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते। तो यहां बहुत महत्ता है, बहुत महत्ता बताई गई। यह मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके जो आचरणों का सेवन बड़े प्रेम पूर्वक करें। सेवन अर्थात सुनना, उसको ग्रहण करना, ये सब प्रेम पूर्वक करें। मन मारकर, दुश्मनी अपनाकर, प्रमादग्रस्त होकर, ये कुढ़ पच के हमको नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हम अपने मन को पहले प्रेम पूर्ण वातावरण में, अपने मन को, अपने मन मस्तिष्क को प्रेममय बनाए थे और प्रेममय बनाने के पश्चात हम
उसके वाणी, ईश्वर की वाणी वेद, वेद मंत्र, उसका व्याख्यान और उसका जो आचरण भाष्य, जो अन्य परम पुरुष ने आचरण करके दिखाया, उसको प्रेम पूर्वक सुने और उसे अपने आचरणों में ले। क्योंकि हमारे जो कर्म है, ये जो पृथ्वी है, कर्म प्रमुख करने को कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमें कर्म करना है। कर्म कैसे करना है? जिस प्रकार वेद पर आचरण करके उन परम पुरुष सृष्टि के अध्यक्ष ने कर्म किया है, वही कर्म हम जन सामान्य को भी करना है और वही कर्म करके हम अपना उत्थान करें, सुख प्राप्त करें और जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उचित इच्छाएं हैं, उचित प्रगति है, हम उससे कर सकते हैं। हर प्रकार की यहां पर समस्याओं का हल आपको इतिहास में मिलेगा। तो इन मंत्रों पर विचार करके आप इसको सुनिए, समझिए और आचरण करिए। देखा मैंने निसंदेह सबके द्वारा देखे जाने योग्य को, देखा मैंने रथ को पृथ्वी पर, मेरी इन वाणियों का वह प्रेम पूर्वक सेवन करे। ओम दर्शनु विश्व दर्शतम दर्श रथम अधि क्षमी एता जुसत में गिरह। ओम।